हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक भूचाल का दूसरा भाग। कौन हो तुम लोग? हमको पहचान कर तू क्या करेगा कानून के चमचे? तूने जब तक हमको पहचाना नहीं, जब हम अपने अपने गांव से रोजी कमाने शहर में आए थे, तूने हमको तब भी नहीं पहचाना। जब मजदूरी करने के बाद मालिकों ने हमको पैसे नहीं दिए और शिकायत करने पर पुलिस ने हमको दी सिर्फ डंडों की मार। उनके आतंक से बचने के लिए हम जमीन के नीचे इन सुरंगों में रहने पर मजबूर हो गए और तब भी नहीं पहचाना जब हम ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए। आज जब इतने सालों के दुख के बाद ये भूचाल आया तो हमको अमीरों के घरों से ये सामान लूटने का मौका मिला। जिंदगी में जब पहली बार हमने खुशी का मुंह देखा है। तब तू हमको पहचानने आ गया। अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि कोई दूसरा तुझे पहचान नहीं पाएगा। तुम लोगों के साथ बुरा तो जरूर हुआ है, लेकिन इससे तुमको गलत काम करने का हक नहीं मिल जाता। तुमको ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी, लेकिन इस तरह से नहीं। तुमको मैं काम दूंगा और काम के पूरे दाम भी दूंगा। ना तो हमारा पेट बातों से भरता और ना ही झूठे बातों से। कल किसने देखा है? आज जो माल मिला है उसको कल के भरोसे छोड़ दे? कभी नहीं। अब तुम लोगों को यही बात दूसरी तरह से समझानी पड़ेगी। आओ! ये संख्या में बहुत ज्यादा है और इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं, और मैं इन सब पर हाथ नहीं उठा सकता। कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बापू बापू, वो फिर से आ गया। आ गए हैं? पहली बार तो हम समझे कि हमारा वहम है, पर अब तो पक्का हो गया है। तो अब क्या करें? करना क्या है? भागो! भूत पे चढ़ने के नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे अरे, इन्होंने एकाएक ऐसा क्या देख लिया कि ये सभी डर का भाग खड़े हुए। उधर कुछ है, हवा में तैरता हुआ। ध्रुव उस मोड़ की तरफ भागा, लेकिन अरे, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर भिखारियों ने क्या देख लिया था? कहीं भी अजीब आकृतियां सचमुच यहीं से तो नहीं आ रही हैं, जिनकी वजह से राजनगर में भय फैला हुआ है। मुझे इसकी पूरी जांच पड़ताल करनी होगी, लेकिन जांच पड़ताल करने का मौका ध्रुव को मिल नहीं पाया। आह! ओह! ये तो भूचाल का एक और झटका है। चलो दोस्त, हमको भी यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। उफ, बाल बाल बचे, वरना यहीं पर हमारी कब्र बन जाती। इस रास्ते के साथ साथ हमारा जांच पड़ताल करने का रास्ता भी बंद हो गया है। अब इन रहस्यमय घटनाओं की तह तक कैसे पहुंचा जा सकता है? एक रास्ता और है। एक शख्स है जो कहीं ना कहीं इन सारी घटनाओं से जुड़ा हुआ है, और वे हैं बापू स्वामी। बापू, कृपा करो बापू, रक्षा करो। हम बर्बाद हो गए बापू, हमारी समय सारी जमा पूंजी चली गई। क्या हुआ मेरे प्रिय भक्तों? आप सब इतने विचलित क्यों हैं? शांत हो जाओ भक्तों, शांत हो जाओ। मुझे अपनी पीड़ा विस्तार से बताओ। भूचाल ने हमको बर्बाद कर दिया। सारी जिंदगी की कमाई से हमने जो मकान खरीदे थे वे भूकंप से ढह गए और बचा हुआ सामान चोर चुरा ले गए। हम कल तक धनी हुआ करते थे बापू, पर आज हमारे बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं। मैंने मैंने तो परसों ही फ्लैट खरीदा था बापू। अभी तो मैं उसमें रहने भी नहीं जा पाया था। मैं तो कहीं का नहीं रहा। पाप होगा तो उसका दंड तो मिलेगा ही भक्तों। मैंने तो आप सबको पहले ही सचेत किया था। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? हमको बर्बादी से बचा लीजिए बापू। हमारी जमा पूंजी हमको वापस मिल जाए तो हम जी जाएंगे। इसका तो सीधा सा हल है भक्तों, अपने अपने मकानों को बेच दो, धन वापस आ जाएगा। भूचाल के कारण जमीनों और प्रॉपर्टी के भाव एकदम नीचे गिर गए बापू, और उस मूल्य पर भी कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं है। तब तो आप सबकी समस्या का हल सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी विपदा तो लगातार आती ही रहेगी। मैं अभी अपने एक ऐसे भक्त को बुलाता हूँ जो आपकी सहायता कर सकता है, और ये है मेरे वह भक्त, इस शहर के जाने माने बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर श्रीमान VM। आदेश करें बाबू। इस बार आदेश नहीं, प्रार्थना है भक्त। हमारे भक्तों की मदद करो, इनके भवनों और भूखंडों को खरीद लो। ये आप ये क्या कह रहे हैं बापू? इनको आबाद करने के चक्कर में मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बादी सत्कर्मों से नहीं, दुष्कर्मों से आती है भक्त। तुम्हारे सत्कर्म तुमको और तुम्हारे नगर को उन्नति देंगे। पर बापू, मैं इतने भूखंडों मतलब प्रॉपर्टी का करूंगा क्या? मेरा काम तो प्रॉपर्टी को खरीद कर बेचना है। ऐसे माहौल में मैं प्रॉपर्टी को बेचूंगा कैसे? मुझको बहुत घाटा हो जाएगा बापू। कृपया ऐसा आदेश ना करें। किसी की सहायता करने में घाटा फायदा नहीं देखा जाता भक्त। तुम इनकी मदद करो। मैं अपने और भक्तों से भी प्रार्थना करूंगा कि
इस काम में वे तुम्हारी मदद करें। आपके आदेश पर तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बापू। ठीक है, मैं इस बार इनकी मदद करूंगा, परंतु बार बार नहीं कर पाऊंगा। अभी जो प्रॉपर्टी मुझको आज के भाव पर देगा वह मैं ले लूंगा, पर आज के बाद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। उचित है, जो भी भक्त इस अवसर का लाभ उठाना चाहें उठा लें। अजी बेच दो मकान, अभी तो कुछ मिल भी रहा है, दूसरा भूचाल आया तो ये भी हाथ से जाएगा। जिंदगी में पहली बार ठीक कह रही है तू, अभी के अभी सौदा नक्की कर देता हूँ। बापू हम भी मकान बेचने को तैयार है, अभी के अभी। अब लाइन से आ, पहले हमारा मकान खरीदा जाएगा। मैंने तो पेपर भी मंगा लिए। मैं भी हामी भर दूं क्या, या पहले ध्रुव के पापा से फोन करके सलाह कर लूं? ठहरिए, ये गलती मत कीजिए। अपनी जमा पूंजी को ऐसे मत उड़ाइए। कौड़ियों के भाव में अपने मकान मत बेचिए। भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। यानी यानी तो बापू की भविष्यवाणी पर शक कर रहा है ध्रुव? एक मिनट बहन जी, मुझे लगता है कि ध्रुव सही कह रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी भ्रमित हो गया था, पर किसी अनजाने खतरे से डरकर कम से कम मैं तो अपने मकान को सस्ते में नहीं बेचूंगा। ध्रुव ने हमेशा हमारी मदद की है, हमको उस पर भरोसा करना चाहिए। बाबा की बात मानकर एक लड़के की बात पर भरोसा कर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे तुम सब। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भक्तों। आप अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। आपके नगर को पाप शक्तियों से बचाने के लिए ध्रुव ने कई बार सत्कर्म किया है। आपका नगर इसका ऋणी है। वैसे मेरी भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह मेरी सोच को गलत सिद्ध करे और ध्रुव की सोच को सही। अब हम विश्राम के लिए जाएंगे। राधे श्याम भक्तों। और फिर तूने मेरी नाक कटा दी ध्रुव, तूने सबके सामने बापू स्वामी की बात काटी, उनका अपमान किया। सॉरी मम्मी। और बापू ने भी तो ध्रुव की बात को सही माना है मम्मी, फिर इसमें उनका अपमान कैसे हुआ? ये तो तब पता चलेगा जब दूसरा भूकंप आएगा, और वह भी बहुत जल्दी। ध्रुव, माफी मांगने जैसी कोई बात नहीं है ध्रुव, तुमने सिर्फ अपने विचार जनता के सामने रखे हैं। ध्रुव के लिए आज की रात फैसले की रात थी। मुझको दो बातें समझ में नहीं आ रही हैं। एक तो राजनगर में अजीब व गरीब आकृतियों के दिखने के पीछे क्या वजह है, और दूसरी ये कि बाबू स्वामी जैसे सिद्ध पुरुष भी आखिर भूचाल की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। मम्मी की नजरों में सही साबित होने के लिए मुझको इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। मेरी तर्क शक्ति कहती है कि इन दोनों ही बातों का भूचाल से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है, और इन सवालों के जवाब जमीन के नीचे हैं। मुझको एक बार फिर उसी जगह पर जाना होगा जहां पर मैंने खुद वह अजीब व गरीब आकृति देखी थी, स्टॉर्म ड्रेन में। इस बार मैं दूसरी तरफ से वहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि इस बार मेरे हाथ कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। रुक जाओ मानव, तुम निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। अब इस क्षेत्र पर शोधकों की सत्ता है। शोधक कौन? और राजनगर महापालिका द्वारा बनाए गए इस स्टॉर्म ड्रेन पर उनका कब्जा कैसे हो गया? और तुम कौन हो? मैं स्वयं एक शोधक हूँ। हमारा काम ब्रह्मांड में कहीं पर भी पनप रहे पाप क्षेत्र का शोधन करके शुद्धिकरण करना है। पहले हम ऐसे क्षेत्रों को सीमाबद्ध करते हैं और फिर पापी प्राणियों को नष्ट करके उस क्षेत्र का शुद्धिकरण करते हैं। और ऐसे क्षेत्र में मानवों का आना निषिद्ध होता है, उनकी स्वयं की सुरक्षा के लिए। और तुमको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक पाप क्षेत्र है? और हाँ, तुमको यह क्षेत्र साफ करने का ठेका किसने दिया? ठेका यह शब्द मैं नहीं जानता, पर हाँ, यह काम हमको देवताओं द्वारा सौंपा जाता है। और इस पूरे नगर में जो आकृतियां दिख रही हैं वे इसी पाप क्षेत्र से प्रकट हो रही हैं। पाप के बोझ से धरती में एक गहरी दरार पड़ गई है, उससे एक भूचाल आया और भूचाल से एक नए आयाम का द्वार खुल गया है। ये पाप छाया उसी आयाम से आ रही हैं। हम इस आयाम के द्वार बंद कर देंगे और पहले से ही पृथ्वी पर प्रवेश कर चुकी पाप छायाओं को नष्ट कर देंगे। अब जाओ, तुमने पहले ही मेरा काफी समय नष्ट कर दिया है। मुझको बहुत काम करना है। अगर ये दरार जल्दी भरी न गई तो भूचाल बार बार आएगा और हर बार का भूचाल और तीव्र एवं विनाशकारी होगा। तुम्हारी इस पूरी बकवास का मुझको एक भी शब्द समझ में नहीं आया। कुछ समझ में आया है तो सिर्फ इतना कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही है और उसका कारण तुम ही हो सकते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझको खुद ही छानबीन करने दो। क्षमा करना, मैं तुमको ऐसा करने नहीं दे सकता। तुमको इस निश्चित क्षेत्र से जाना ही होगा। इसके हाथ का स्पर्श होते ही मेरा रोम रोम में करंट सा दौड़ गया है, जबकि इसके पास तो कोई बैटरी या कोई तार नजर ही नहीं आ रहा है। क्या ये सच कह रहा है कि ये कोई देवदूत है? मृत्यु देना मेरा काम तो नहीं है मानव, परंतु तुम्हारे हट ने मेरे समक्ष कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है। मृत्यु को प्राप्त हो मानव। इस त्रिशूल से पहले तो इसकी भाषा ही मुझको मार डालेगी, अब यह त्रिशूल मेरे काम आएगा। लेकिन
अरे, इसको मेरे अलावा और कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता है। फिर तो सीधी और आर पार की लड़ाई होगी। आगे तो मैं जाऊंगा ही, चाहे तुमको पार करके जाना पड़े। तो जाओ, अगर जा पाओ तो। अरे, अभी तो ये मेरे पीछे था, एक एक सामने कैसे आ गया? तुमको वापस जाने का एक अवसर प्रदान किया था मानव, परंतु तुमने इसका लाभ नहीं उठाया। अब बचने का कोई अवसर नहीं है। कौन? बापू स्वामी यहां पर? बापू ने जुबान से तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वे शोधक की तरफ बढ़ चले। और बापू आपने शोधक को खत्म कर दिया। धन्यवाद बापू। शोधक कभी समाप्त नहीं होते मानव। ये तो फिर से आ गया। लेकिन बापू ने इस दूसरे रूप को भी नष्ट कर दिया। वाह बापू, अब जरा मुझको यह भी समझाइए कि यह सारा चक्कर है क्या? ओह, अभी भी शोधक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए। एक और शोधक नजर आ रहा है। वह डर भी रहा है, लेकिन बापू इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि वे मुझे इसकी तरफ बढ़ने का इशारा कर रहे हैं। मुझे इससे निपटने का आदेश दे रहे हैं और मैं इस आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि बापू ने ऐसा आदेश सोच समझ कर ही दिया होगा। वाह, अब इसके स्पर्श से मुझको झटका नहीं लग रहा है और मेरे बारों का इस पर असर भी हो रहा है। इसकी शक्तियां एकाएक खत्म हो गई हैं। यह जरूर बापू का ही कमाल है। शक्तिहीन होने के बाद शोधा के सामने एक ही रास्ता बचा था, भागने का रास्ता। लेकिन ध्रुव से पीछे छुड़ाना आसान नहीं था। यह स्टॉर्म ड्रेन से बाहर निकल रहा है। यह इस उजाड़ इमारत में जा रहा है। अब इस इमारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले आए भूचाल से इस इमारत को जर्जर और खतरनाक बना दिया है। यहां पर शोधक भला क्यों आया है? अरे, कहां गायब हो गया शोधक? तभी जमीन तेजी से थरथरा उठी। भूचाल! ये तो काफी तीव्र भूचाल है। इमारत ढहती चली गई और हजारों टन मलबा ध्रुव की कब्र बनाकर चला गया। कुछ ही सेकंडों के लिए आया विनाश का यह तांडव जब थमा तो कई इंसानों को जिंदा ही मलबों के अनगिनत ढेर में दफन कर चुका था। हम बर्बाद हो गए बापू, हमारा सब कुछ चला गया। यह सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का फल है। सत्कर्म करते रहो तो ये स्थिति कभी नहीं आती। हमने ध्रुव पर भरोसा किया, उसी के कारण हम बर्बाद हुए। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस इस बार हमें बचा लीजिए बापू। हमारी जमीनों की कुछ भी कीमत दिला दीजिए। रक्षा कीजिए हमारी। तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट है भक्तों। मैं तुम्हारी जो भी सहायता कर सकता हूँ अवश्य करूंगा। मैं अपने बिल्डर भक्तों से बात करूंगा, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बापू स्वामी ने जो वादा किया वह निभाया भी। कौड़ियों के भाव हो चुकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए बापू के भक्तों की बिल्डरों के ऑफिसों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी थी और बापू के इस निर्णय से खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन ये उनके दिलों में नहीं थी जिन्होंने अपने घरों को बेचा था, चीयर्स, बल्कि उनके दिलों में थी जिन्होंने इन असंख्य प्रॉपर्टीज को कौड़ियों के भाव पर खरीदा था। तुमने कमाल कर दिया बापू, तुम्हारा प्लान एकदम सटीक बैठा। हालांकि ध्रुव ने काम को बिगाड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसका काम खुद ही काम तमाम हो गया। तुमने पब्लिक के अंदर भूचाल कह के जो दहशत फैला दी थी, उससे डरकर लोग हमारे हाथों खरबों की संपत्ति लाखों में सौंप गए। अब जैसे ही स्थिति सामान्य होगी वैसे ही प्रॉपर्टी के भाव फिर से चढ़ जाएंगे और तब हम इन प्रॉपर्टीज को फिर से ऊंचे भाव पर बेचेंगे। पर अब तो ये रहस्य खोल दो बापू की ये भूकंप तुम लाए कैसे? आज तक तुमने बार बार पूछने पर भी ये रहस्य हमको नहीं बताया। ये रहस्य तो तुमको वही बताएगा जो भूकंप लाया है। फिलहाल तो उस आदमी से मिलो जिसने हमारे रास्ते के सबसे बड़े कांटे को दूर कर दिया, सुपर कमांडो ध्रुव को खत्म कर दिया। मिलिए राजा भाई उर्फ शोधक से। वेलकम, आओ मेरे योद्धा। जो काम बड़े बड़े विलेन नहीं कर पाए उसको तूने कर दिखाया राजा। जरा विस्तार से तो बता कि ध्रुव को तूने आखिर खत्म कैसे किया? अपने पास मौजूद 3D लेजर इमेज प्रोजेक्टर की मदद से। वह प्रोजेक्टर ऐसी लेजर आकृतियां पैदा करता है जो देखने में एकदम वास्तविक लगती हैं और उनको छुओ तो करंट मारकर जान भी ले लेती हैं। राजनगर में दिखने वाली वे सभी अजीबोगरीब आकृतियां इसी प्रोजेक्टर से पैदा की गई थी जिनको लोग भूत समझ रहे थे। उसी प्रोजेक्टर की मदद से मैंने अपनी 3D लेजर प्रोजेक्शन तैयार की और ध्रुव के दिल में यह विश्वास पैदा कर दिया कि मैं वाकई कोई दैवीय शक्ति हूँ। वह बेबस हो चुका था। मैंने उसको अपने लेजर त्रिशूल की मदद से करंट देकर मार डालता। अगर तुम बीच में आकर मेरी प्रोजेक्टर इमेजों को नष्ट ना कर देते बापू। मैंने कब तुम्हारी इमेजों को नष्ट किया? मैं तो इमेज के बारे में कुछ जानता ही नहीं।
एकदम सफेद झूठ बोल रहे हो तुम बापू। एक तरफ तुम ध्रुव को मारने की बात कहते हो, दूसरी तरफ उसे बचाते हो। तुम हम लोगों को डबल क्रॉस क्यों करना चाहते हो? मैं किसी को डबल क्रॉस क्यों करूंगा? अपने ही हाथों से अपनी ही योजना का सत्यानाश भला मैं क्यों करूंगा? मैं पिछले 3 घंटे से इन लोगों के साथ हूँ, ना तो मैं कहीं गया ना ही कुछ किया। अरे मैं तो पेशाब तक नहीं करने गया। बापू ठीक कह रहा है, ये तो लगातार हमारे साथ ही है। लेकिन फिर वह कौन था जिसने आकर मेरी लेजर इमेज को नष्ट कर दिया? मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। वह हूबहू तुम्हारी शक्ल का ही था। मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि लेजर इमेज को नष्ट कर सकूं। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसका फैसला तो एक ही तरीके से हो सकता है। तुमको मेरे साथ स्टॉर्म ट्रेन के उसी स्थान तक चलना होगा बापू, और उस शख्स को मेरे साथ मिलकर ढूंढना होगा जो हूबहू तुम्हारे जैसा है। जब तक मैं तुम दोनों को एक साथ ना देख लूं तब तक मेरा शक दूर नहीं होगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, चलो। तुम लोग अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लो भाई, अपना काम तो हो गया है। हमने मिलकर आधा राजनगर खरीद लिया है। जब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करने हो तब हमें बुला लेना। गुड नाइट। मजा आ गया, ये सोचकर ही मजा आ रहा है कि अब हम आधे राजनगर के मालिक हैं। चारों तरफ हमारा राज है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी सारी प्रॉपर्टी हमारी है। एक प्रॉपर्टी अभी बची है, उसे भी खरीद सको तो खरीद लो, क्योंकि अब तुम्हें वही रहना है, और वह जगह है जेल। बापू और शोधक इस बात से अनजान थे कि उनकी कलई खुल चुकी है। तुमने यहीं पर मेरे हमशक्ल को देखा था ना राजा? अब बताओ कहां पर है वह? 3D लेजर प्रोजेक्टर तो यहीं पर लगा हुआ है। ध्रुव से मेरी लड़ाई भी यहीं पर हुई थी। वह देखो, उस तरफ कोई है। सामने आजा बहरूपिये, वरना मैं तेरी लाश यहां तक खींचता हुआ लाऊंगा। तुम लोगों के लाशों के व्यापार के दिन खत्म हुए और उसकी सजा काटने के दिन शुरू हुए। ध्रुव, तू बच कैसे गया? तू तो मलबे में दबकर मर गया था। आधा सही आधा गलत। मैं मलबे में दबा नहीं था, दबने वाला था, लेकिन पास में बने स्विमिंग पूल ने मुझे बचा लिया था। मैं समय रहते स्विमिंग पूल में कूद गया था और उसके ड्रेन पाइप के रास्ते से सुरक्षित बाहर आ गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक विशेषांक भूचाल के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।